बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए होममेड आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिसमें हम ना तो व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें बीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आपने उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए आपने इस रेसिपी को किस तरह से तैयार करना है। साथ ही अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले आपने लेना है फ्रेश मिल्क। यहाँ पे जो फ्रेश मिल्क है वो मैंने 350 मिलीलीटर लिया है। अब आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। यहाँ पे जो चीनी है वो मैंने 150 ग्राम शामिल की है, यानी 150 ग्राम चीनी शामिल करने के बाद अब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर है वो मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। आइसक्रीम का जो गाढ़ापन होता है वो कॉर्नफ्लोर की वजह से ही आता है, तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करना, ना ही आपने इसमें बहुत कम शामिल करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक से ना हो और आपकी जो रेसिपी है वो अच्छे से तैयार ना हो। तो मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है और साथ हमने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करते वक्त आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन यहाँ पे जो फ्लेम है उसको आपने ऑन नहीं करना। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम को ऑन करने के बाद अब आप इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे आपके लिए जो पहली टिप है वो ये है कि आपने इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, बल्कि आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो और हमारी जो आइसक्रीम है वो दिखने में भी अच्छी हो और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। और बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी आइसक्रीम अच्छे तरीके से नहीं बनती, तो इसकी वजह यही है कि वो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। तो अगर आप चाहते हैं आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो तो उसके लिए आपने इस मिक्सचर को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। साथ ही आपके लिए दूसरी टिप ये है कि आपने इसको पकाते वक्त इसमें बार बार चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स ना रह जाए। अगर इसमें लम्स रह जाएंगे तो हमारी आइसक्रीम अच्छे तरीके से नहीं जमेगी। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इसमें बार बार चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो और हमारी आइसक्रीम भी अच्छी तैयार हो। आइसक्रीम के इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब आपने इस मिक्सचर को ठंडा करना है और इस मिक्सचर को ठंडा करने के लिए ऐसा ना हो कि आपने इसको उठा के फ्रिज में रख लेना है, बल्कि आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए आपने इसमें बार बार चम्मच हिलाते रहना है। इससे एक तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा और दूसरा इसमें जो कोई लम्स है वो भी नहीं रहेगा। तो आपने इसको चम्मच हिला के ही ठंडा करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी जैसे आपको नज़र आ रही है। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पतला। अगर आप इसकी बैलेंस कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो होममेड आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर में रख लिया था। अगर आप चाहते हैं आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो तो आपने रेसिपी तैयार करने से पहले जो ब्लेंडिंग जार है उसको 2 घंटे तक फ्रीज़र में रख लेना है।
तो अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो मैं इस ब्लेंडिंग जार में शामिल करने लगी हूँ। तो आपने इसमें इसे शामिल कर लेना है। अब आपने इसमें तकरीबन 1 कप आपने इसमें खुश्क दूध शामिल करना है, यानी आपने मिल्क पाउडर इसमें शामिल करना है। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद हमारा जो आइसक्रीम मिक्सचर है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अब हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। यहाँ पे जो वनीला एसेंस है वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच शामिल किया है। वनीला एसेंस शामिल करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी अच्छा हो जाएगा। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक फिर ब्लेंड किया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। तो अब आपने एक आइसक्रीम कंटेनर ले लेना है। आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं घर का। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम कंटेनर में इस मिक्सचर को शामिल कर लिया है। तो आपने सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद आप इसको आहिस्ता से हिला दें ताकि इसमें कोई भी बबल्स ना रह जाएं। अब आप इस कंटेनर को कवर कर लें और इसे अब हम रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आपने इसे तकरीबन 8 से 10 घंटे तक लाजमी फ्रीज़र में रख लेना है और अगर आप इसे सारी रात रख लें तो ये और ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। तो मैंने इसको सारी रात के लिए फ्रीज़र में रख लिया है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो किस तरह से तैयार हुई है। तो देखें हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है, अच्छे तरीके से जम चुकी है। तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुई है। तो लीजिए हमारी होममेड आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको जो बनाने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको सर्व किस तरह से करना है। अब आप इसे किसी बर्तन में निकाल लें और अगर आपके पास थोड़ी सी चॉकलेट है तो आप चॉकलेट से इसे अच्छे तरीके से गार्निश कर लें और फिर इसको सर्व करें। चॉकलेट शामिल करने से एक तो ये दिखने में अच्छी लगेगी, दूसरा इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा आने लगेगा। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी शामिल ना करें। अगर आप इसमें चॉकलेट शामिल नहीं करेंगे तब भी इसका जायका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।